राजधानी दिल्ली के रोहताश नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जितेंद्र महाजन ने आज नवीन शादरा स्थित जीटी रोड पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें जितेंद्र महाजन ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादरा जीटी रोड की सड़क काफी समय से टूटी पड़ी है, लेकिन ना तो दिल्ली सरकार के किसी नुमाइंदे ने इस ओर ध्यान दिया और ना ही दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग इस ओर कोई ध्यान देता है। जीटी रोड पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण ट्रैफिक जाम से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यदि कोई वाहन चालक तेज गति से जीटी रोड से गुजरता है तो उस गाड़ी के पलटने का खतरा बना रहता है, जिससे उसकी जान पर भी बन आती है। केजरीवाल निकम्मा है। केजरीवाल अपने विज्ञापनों पर पैसे खर्च करता है। दिल्ली की सड़कों का हाल देखो, पीडब्ल्यूडी की सड़कों का हाल देखो, लोग चोटिल हो रहे हैं। कई सालों से सड़कें टूटी पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली के लोग की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए, हॉस्पिटल की हालत देखिए। गरीब आदमी भूखा मर रहा है। राशन की घोषणा हुई मगर अभी तक किसी को राशन नहीं मिला है। ये निकम्मी सरकार है, ये सोई हुई सरकार है। इसको जगाने के लिए आज हमारा प्रदर्शन हो रहा है। हमने जो ये प्रदर्शन किया, पिछले कई वर्षों से रोहताश नगर विधानसभा की पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी पड़ी हैं। बार बार संबंधित अधिकारियों के संज्ञान दिलाने के बावजूद, विधानसभा में सवाल उठाने के बावजूद इन सड़कों की आज तक किसी ने सुध नहीं ली है। मजबूरन हमें आज ये कदम उठाना पड़ा। आप ये गड्ढे पीछे देख रहे हैं, इनमें रोज सैकड़ों लोग गिरते हैं और चोटिल होते हैं, मगर दिल्ली सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। पीडब्ल्यूडी सोया हुआ है। तो आज दिल्ली सरकार को जगाने के लिए, दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जगाने के लिए हमने आज यहाँ पर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया और दूसरा, इन गड्ढों में गिरने वालों के लिए एक निःशुल्क एम्बुलेंस चलाई है, जो इन गड्ढों में गिरने वालों को हॉस्पिटल तक पहुँचाएगी। कभी कभार मान लीजिए सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं, मगर जिन जगहों पर डेली 10-15 लोग गिर रहे हो और चोटिल हो रहे हो और प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंग रही हो, तो इससे शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। मेरा कर्तव्य है कि मैं जनता की आवाज़ को उठाऊं। आवाज़ उठाने के लिए मैं सरकार के नुमाइंदों से बार बार मिला, अधिकारियों से मिला। तो लोकतंत्र के अंदर ये हमारा अधिकार है। अगर जनता की उचित आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है। पीडब्ल्यूडी बार-बार कहती है कि ये जो रोड है, जो गड्ढा है, ये कई बार बनता है, कई बार निकल जाता है। इसका टेंडर होना बाकी है। कोरोना काल के चलते इसकी कंस्ट्रक्शन हो नहीं पाई है। पिछले क्या ये टाइम आपने इसलिए तलाशा कि अब मौका है और अभी 10 दिन होना बाकी भी है कि नहीं हो पाएगा? ये सड़क पिछले 2.5 सालों से टूटी पड़ी है। कोरोना लॉकडाउन पिछले 1.5 महीने से चालू है। 6 बार रिपेयरिंग के नाम पर इसका बजट आया है। वो बजट कहाँ गया है ये किसी को जानकारी नहीं है। और मैं आप लोगों के इस मंच से, आप लोगों के मीडिया के सामने ये बहुत खुलकर कहना चाहता हूँ कि ये गड्ढों की समस्या पिछले 2-2.5 सालों से है और 2-2.5 सालों से इसका समाधान नहीं हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं कि ये गड्ढे अभी बने हैं, मैं उन्हें खुले मंच पर चुनौती देता हूं कि आए। आज से 4 महीने पहले मैंने विधानसभा में इसी सड़क को लेकर सवाल उठाया था। आज तक उस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला है। मैंने पीडब्ल्यूडी मंत्री को आज से 10 दिन पहले मेल किया था, आज तक उस मेल का जवाब नहीं मिला है। दिल्ली सरकार अपना चेहरा चमकाने में व्यस्त है। करोड़ों रुपया अपना चेहरा चमकाने में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है, मगर दिल्ली की सड़कों की ओर दिल्ली सरकार का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का कोई ध्यान नहीं है। मैंने इस प्रदर्शन को करने से पहले मेरे पास पूरी फाइल है, जिसमें मैंने दिल्ली सरकार, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कम से कम 6 मीटिंग की हैं और पिछले 1 साल में 6 मीटिंग की हैं और 6 मीटिंग में मैंने इन पीडब्ल्यूडी के गड्ढों का सवाल उठाया है, मगर आज तक दिल्ली सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी है। दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आज तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है। आप ये देखिए, जब यहाँ पर लोग, दसियों लोग रोजाना गिर रहे हैं, दसियों लोग रोजाना जिनके सर फट रहे हैं, जिनकी टांग टूट रही है, मजबूरी में आज हमको ये कदम उठाना पड़ा। और प्रदर्शन करते समय हमने कोरोना के नियमों का पालन किया, लॉकडाउन का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क दोनों का हमने उपयोग किया। एक सवाल और है कि गड्ढे सड़कों पर होना है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरा देश में सड़कों पर गड्ढे मिलते हैं, चाहे भाजपा शासित सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई अलग।
कच्चे माल, क्योंकि ये जीटी रोड है, मेन हाईवे रोड है, तो इस पर भी कुछ कर्तव्य बनता है। दूसरा कि गड्ढों की वजह से जो आज एक एम्बुलेंस चलाई गई, ऐसी कोई एम्बुलेंस जब पूरा देश कोरोना नाम के गड्ढे में गिर गया तो भाजपा ने कोई भी ऐसी एम्बुलेंस नहीं चलाई। आपको इसकी तो आशंका है कि कोई गड्ढे में गिरेगा तब कोई जाएगा, बिना आशंका के जब क्लियर था कि पूरा देश कोरोना के गड्ढे में गिर गया तब कोई एम्बुलेंस नहीं चलाई गई। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितना कोरोना को लेकर काम कर रहे हैं, वो पूरे देश में कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग काम नहीं कर रहे हैं। जगह जगह हर हॉस्पिटल के बाद, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आप देखिए जीटीबी के बाहर, राजीव गांधी के बाहर, स्वामी दयानंद के बाहर, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो राशन बांट रहे हैं, भोजन बांट रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी आप ये देखिए सूखा राशन बांट रहे हैं, हॉस्पिटल में मरीजों को एडमिशन कराने में मदद कर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में मदद कर रहे हैं। तो ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। अगर पूरे देश में अगर कोई काम कर रहा है कोरोना काल में, तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में आज ये रोहतास नगर विधानसभा के अंदर प्रदर्शन किया गया, जिसमें गूंगी बहरी सरकार को ये सांकेतिक चेतावनी दी गई कि जो सड़कों का हाल है उसे ठीक किया जाए, अन्यथा सभी कार्यकर्ता और ये रोहतास नगर की विधानसभा की जनता आपको कड़ा जवाब देने वाली है आगे आने वाले समय में। और ये सादरा का ही हाल नहीं है कि आप किसी भी विधानसभा के अंदर चले जाएं, हर विधानसभा के अंदर बहुत सी रोडें, अधिक से अधिक ज़्यादा रोडें गड्ढे हैं और वहाँ पर व्यवस्था खराब है। अभी आपने बोला आने वाले समय में, अभी तो 1 ही साल हुआ है, 4 साल बाकी है, क्या आपका अंदेशा निगम के चुनावों के ऊपर आ रहा है कि इसका जवाब अब निगम का चुनाव में दिया जाएगा? नहीं, चुनाव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जो अधिकार और जो सुविधाएं देने की बात केजरीवाल ने जनता को वादा किया था, उन वादों को ना पूर्ण करने पर जो जनता उनसे सवाल पूछेगी और उसका जो हर्ष होने वाला है, उस बात के लिए मैं बात कर रहा हूँ।